नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं बाबा नाइन और मैं आपका दोस्त और होस्ट भूपेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। बात बेबाक एक मुलाकात में हम आज आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं डॉक्टर रजनी पी रावत जी से, जो कि लोकसभा क्षेत्र उदयपुर से सांसद मन्नालाल रावत जी की धर्मपत्नी है। तो आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं रजनी जी से। नमस्कार रजनी जी। जी नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद। तो मैम, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आदिवासी इलाका है उदयपुर, पूरा ट्राइबल एरिया है और मैंने कुछ समय यहाँ बिताया भी। तो आज भी वैसे के वैसे बहुत सी जगह हैं जो आदिवासी इलाका, जो सुना था वैसा ही पाया, जहाँ सुख सुविधाएं आज भी नहीं है। तो आपने एक लंबे समय से आप यहाँ इसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो लंबे समय से इस क्षेत्र में आपने अपनी शिक्षा ग्रहण करी। तो बचपन से लेके आपकी डॉक्टरी जो डिग्री हुई तब तक का सफर आपने किस तरीके से किया? क्योंकि जो समस्याएं आज भी बच्चों को या महिलाओं या लड़कियों को आज आती है, तो उस समय तो और भी ज्यादा आती होगी। जी। तो आपने किस तरीके से अपनी शिक्षा पूरी करी? मैं जनजातीय परिवार से ही हूँ, तो मेरी शिक्षा भी एक सामान्य परिवार में होती है वैसे ही हुई है, लालन पालन वैसे ही हुआ है। और मेरे पिताजी एक सरकारी विभाग में थे, तो मेरी शिक्षा अधिकतर बाहर ही हुई है। करीबन आधे राजस्थान में मेरी शिक्षा हुई है, आधे जिले में कवर कर चुकी हूँ, वहाँ रह चुकी हूँ, वही शिक्षा मेरी हुई है। और आप शिक्षा की बात कहें तो गांव में शिक्षा तो काफी कमी है, लेकिन जहाँ मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ, मेरा जो जिला है उदयपुर जिला है, खेरवाड़ा के पास में महुआड़ा गांव है, वहां पर अधिकांश शिक्षा में ऐसी कोई कमी नहीं है। एक ऑफ हाईवे ऑन हाईवे में, जो ऑफ हाईवे है वहां पर थोड़ा सा है कि दूर दराज में स्कूलें नहीं होती हैं, तो थोड़ी दिक्कत तो आती है, खासकर लड़कियों को आती है कि माँ बाप लड़कियों को नहीं भेजते हैं। जहाँ तक प्राथमिक और मिडिल स्कूल है वहां तक तो भेज देते हैं, उसके बाद नहीं भेजते हैं। दूर का मामला पड़ता है, तो इस तरह की थोड़े आपको तकलीफें नहीं तकलीफ है, मुझे वो तकलीफें नहीं आई। तो पारिवारिक आपके थोड़ा परिवार के बारे में कौन कौन कैसे क्या था? मेरे पिताजी सरकारी विभाग में थे। अच्छा। और दो भाई मेरे हैं, तो एक भाई तो अभी हाल में नहीं है, एक भाई भी डॉक्टर है। अब हम बात करना चाहेंगे थोड़ा सा मैम आपकी शादी। जी। तो शादी किस तरीके से आपकी हुई? मेरी शादी में सबसे बड़ा योगदान मेरे भाई का है, बड़े भाई का है। क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है और मेरे भाई वो साथ में ही पढ़ा करते थे, सिविल सेवा की तैयारी कर रहे थे, उसी वजह से हमारी शादी हुई। अच्छा। तो सहमति परिवार की आपस में सहमति से हुई मेरी शादी। अच्छा, मन्नालाल जी को वो साथ में पढ़ते थे? जी। शादी के बाद तो मन्नालाल जी की जो पोस्टिंग थी, जी, तो शादी से पहले ही अधिकारी बन चुके थे या शादी के बाद उनकी पोस्टिंग हुई? साहब उससे पहले अकाउंट्स ऑफिसर थे। जब फर्स्ट टाइम उन्होंने आरएस दिया था अकाउंट्स ऑफिसर थे, सेकंड टाइम में इनका डीटीओ में सिलेक्शन हुआ था। अच्छा, शादी के बाद? जी। चलिए, मतलब आपके कदम बहुत शुभ रहे कि उसके बाद उनका सिलेक्शन रहा। ये तो बड़ों का आशीर्वाद है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पोस्टिंग उदयपुर ही रही? नहीं, पहली पोस्टिंग 12 थी, कोटा 12। तो उस दौरान भी फिर आपको सफर करना पड़ता होगा? काफी दूर लंबा सफर था कि जब गांव से प्रतापगढ़ से जाते तो पूरी रात लगाते बस में, और फिर उसके बाद 2 घंटे आगे 12 जाते थे, तो काफी लंबा सफर था। यानी कि बचपन से ही आप पहले अपने फादर के साथ जी सफर करते ही कई जिले पर शिक्षा के रूप में किया? जो जिले मैंने देखे नहीं थे वो शादी के बाद सारे जिले देख लिया। बाद में शादी के बाद वो जिले कवर कर। जी। तो फिर उदयपुर आप फाइनली कब आके पोस्टिंग हो गई? यहाँ पर हुई पोस्टिंग 2007 में। और आपके परिवार में आप कौन कौन? ससुराल में साहब के 2 भाई थे, तो एक भाई की डेथ हो चुकी है, 4 बहनें हैं। पूरी जिम्मेदारी है। और आपके शायद एक लड़का और एक लड़की है? जी, मेरे एक बेटा और एक बेटी है। वो क्या कर रहे हैं? अब बेटा बीटेक कर रहा है सिविल में, और बेटी भी 12th में अब आई है। अब हमारे व्यूअर्स के लिए मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, थोड़ा सा लिख के हटकर, आपको खाने और खिलाने का बहुत शौक, मैंने सुना है कि आपको बहुत शौक है, और उसी कड़ी में आपने एक चैनल भी शुरू कर रखा है उदयपुरी रसोई के नाम से, जो कि बहुत फेमस भी है। उस पर बहुत अच्छी अच्छी डिशें आप बना बना के लोगों के लिए लाते हैं। तो ये शौक आपको ये कैसे लगा आपको? देखिए, सबसे पहले तो प्रथम सुख निरोगी काया होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्वस्थ रहने के लिए तो हमें भोजन की आवश्यकता तो पड़ती है। तो मैंने सोचा क्यों ना, कई बार होता है कि हम दूसरों की वीडियो क्यों देखें, खुद अपना भी कुछ ऐसी क्रिएशन करें कि हम अपना कुछ करें तो लोग हमें भी देखें। ये मुझे ख्याल आया ऐसा। इसमें परंपरागत चीजें जो नहीं बनती है, मैंने ऐसी चीजें डाल रखी हैं जो काफी लोग भूल चुके हैं, तो ट्रेडिशनल सारी चीजें मैंने डाल रखी हैं उसके अंदर अपनी। तो ये कब से, कितने समय से आप, ये शुरू से ही बचपन से है या? नहीं, लगभग 3 साल हुआ है लगभग। ये चैनल शुरू किए 3 साल हुआ। चैनल में मतलब
मन्नालाल जी का भी आपके साथ सपोर्ट? हाँ, एक दो उन्होंने किए हैं, एक दो वीडियो बनाए हैं मेरे साथ। अच्छा। जी, चाय का बनाया था, काफी पॉपुलर हुआ है। आज हम लेमन ग्रास की चाय बनाएंगे और उदयपुर रसोई में एक नए प्रयोग के साथ हम हाजिर हुए हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत। उदयपुर रसोई को आप पसंद कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाकर आप अपडेट रहिए, ताकि हम जो भी नया वीडियो बनाते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अभी हालिया भी मैंने आपने देखा कि बिल्कुल आप क्यों कह रहे हैं कि शारीरिक और हेल्थ को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। एक अभी आपने लेटेस्ट वो मैंगो और वो उसका बनाया था। हाँ, मैंगो कोकोनट का कुछ मैंगो और कोकोनट का शेक बनाया था मैंने। बिल्कुल जी। मैंने देखा उसको, हाँ, बहुत दिलचस्प लग रहा था बनाना, क्योंकि फर्स्ट टाइम देख रहे थे कि बिल्कुल अलग ही कॉम्बिनेशन आपने जी। बनाया। आगे हम चर्चा करते हैं मैम कि अब तक का आपका सफर रहा। एक आपने अपना सफर जीवन काल में तय किया, आप आए, अधिकारी ये बने। एक अधिकारी जो होता है प्रोफेशनली, जो सरकारी अधिकारी, तो उनका पूरा व्यक्तित्व, पूरा दिनचर्या एक फिक्स होती है। तो उसकी वजह से फैमिली भी एक पूरा समय शेड्यूल पूरा फिक्स रहता है कि हाँ, कुछ दिनचर्या इधर उधर अस्त व्यस्त नहीं होती। अब एक अधिकारी की धर्मपत्नी से अब एक आप राजनीतिक लेवल में, क्योंकि एक पूरा चेंज हो चुका है चैप्टर, अब राजनीतिक परिवेश में आ चुके हैं मन्नालाल जी, तो उस दौरान अब आप किस तरीके से मैनेज कर रही हैं? देखो, पहले जिम्मेदारी तो सुबह 9 बजे से 6 बजे तक शेड्यूल था, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। अभी तो इतनी व्यस्तता है कि आना जाना है और जिम्मेदारियां काफी बढ़ गई हैं, तो इस हिसाब से थोड़ी लाइफ तो चेंज हुई है। तो इन चीजों से आप डिस्टर्ब नहीं होते? नहीं, डिस्टर्ब तो मैंने हुई, क्योंकि मैंने बचपन में देखा है कि मेरे दादाजी एमएलए थे, तो उस समय इतना तो मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, लेकिन लोगों का आना जाना लगा ही रहता था कि कभी कोई आ रहा है, जा रहा है, तो इससे हम थोड़ा थोड़ा व्यस्त थी मैं। अच्छा, मतलब आपके दादाजी क्या नाम था? श्री रूपलाल जी परमा नाम था और खेरवाड़ा विधानसभा से एमएलए थे। अच्छा, तो मतलब आप राजनीति से तो बचपन से ही हाँ, आपने देखा बचपन से ही हुआ मैंने है, जुड़ा देखा हुआ है कि लोग आना है, जाना है। इतनी तकलीफ नहीं होगी हाँ, मैनेज इतनी करने तकलीफ में। मैनेज करने में नहीं हुई। क्योंकि अब सांसद, एक तो विधायक का होता है, जी, लेकिन ये सांसद है। ये सांसद तो सांसद है। मतलब दिल्ली बार हाँ, बार इसमें तो 8 विधानसभा ही एक आ पैर गई, यहाँ रहेगा, एक पैर एक दिल्ली पैर रहेगा, वहाँ तो रहेगा। बड़ा होच पोच रहेगा। जी, तो वो मैनेज करना आपके लिए थोड़ा, थोड़ा है। और बच्चे भी आपने बताया अभी 12th में ही है, तो हाँ, पढ़ाई का भी रहेगा। हाँ, उनका पढ़ाई का रहता है, काफी टाइट रहता है, संडे को भी छुट्टी नहीं रहती है। तो अभी जो लोकसभा के जो चुनाव का प्रचार चल रहे थे, उसमें आपने किस तरीके से, क्या भूमिकाएं रही, परिवार किस तरीके से सहयोग रहा? बच्चों ने काफी सपोर्ट किया है। बच्चों ने कहा कि मम्मी आप अपना करो, हम अपना देख लेंगे। और मैं करीब करीब सारी 8वीं विधानसभा में मैं भी गई थी साथ में। अच्छा। और करीबन, क्योंकि गांव में महिलाओं को समझाने के, बात करने के लिए थोड़ा ठीक रहता है, तो मैंने उनसे फेस टू फेस बात की, क्योंकि हमारी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें बात करना काफी आसान रहता है, उनको बिल्कुल। समझाना वगैरह है। लोकसभा की जो तैयारियां चल रही थी, उस दौरान आप भी जाके प्रचार आपने किया, जी। तो कैसा लगा आपको लोगों से मिलकर? अब तक तो आपके घर पे नेता लोग आते थे, अब आप लोगों के घर जब जाके लोगों से मिल रहे थे, अपील कर रहे थे। अच्छा ही लगा, क्योंकि उनकी समस्याएं जानने को मिली कि अपन दूर बैठे बैठे तो कोई समस्या अपन जान नहीं सकते हैं, तो देखा कि उन लोगों को कई तरह की प्रॉब्लम है, वो अपनी बातें शेयर करते हैं कि अब पता भी चलता है कि हमें क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, उनसे ही पता चलेगा। तो एक चीज बताएंगे, जैसे कि कुछ पहले से प्लानिंग था कि चुनाव के लिए जो तैयारी चल रही थी कि टिकट लेना है, या एकदम से ये टिकट, तो कैसा क्या लगा आप लोगों को, बताएं? नहीं, एकदम से तैयारी तो हमारी कुछ भी नहीं थी। हम तो पिछले महीने तक ट्रांसफर की तैयारी कर रहे थे कि उदयपुर ट्रांसफर हो जाए, ताकि हम लोग यहीं सेटल रहे, बार बार आना जाना कम रहे। लेकिन जब से साहब अयोध्या गए थे, तब से थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि कुछ चेंज होने वाला है। निमंत्रण आया था तो उससे। अच्छा, मतलब क्योंकि शायद मन्नालाल जी आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, और हाँ, कई लंबे समय से ट्राइबल क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं अपनी जॉब के साथ साथ। जी, 18 साल से जुड़े हुए हैं संघ से। 18 साल हो गए इनको काम करते हुए। थोड़ा सा मन्नालाल जी के जीवन के बारे में थोड़ा बताएं, किस तरह का, वैसे तो हम मिले हैं, सरल और स्वभाव के धनी है, फिर भी थोड़ा बहुत हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल ही सरल स्वभाव के हैं और प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले हैं, और उनकी शिक्षा दीक्षा 12th तक तो प्रतापगढ़ में ही हुई है, छोटे से गांव में हुई है। उसके बाद इन्होंने उदयपुर में आके बीएससी किया है। उसके बाद उन्होंने आरएस की तैयारी की है, उन्होंने एमए कर लिया पब्लिक और हिस्ट्री में। उसके बाद आरएस के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल गए थे अकाउंट्स ऑफिसर में, सेकंड में इनका आरपीएस में हुआ था, आरपीएस उन्होंने छोड़ दिया। इसके बाद इन्होंने तीसरी बार दिया जब इसमें इनका परिवहन विभाग में हुआ है। तो साथ ही साथ एक चीज और पूछना चाहूंगा मैम कि आपने भी इतनी पूरी पढ़ाई करी है, जी, और आई थिंक मैंने सुना कि आरएस के भी आपने भी एक बार फाइट किया है, जी, मैंने भी किया है। तो उसी दौरान साथ में ही शायद आप लोगों ने फाइट किया था। हाँ, सन 2000 में ही किया, मैंने भी आरएस मेंस दिया था। उसके बाद मैंने नहीं किया, कोई ट्राई नहीं की। साथ ही साथ आप लोगों को लिखने का भी, हाँ, आप लोगों ने किताबें हाँ, भी लिखी हमने है। एक लिखा। हमने देखी है कि अटल नमो पथ
जी जो किताब आपने लिखी है, तो उसमें मन्नालाल जी और आप दोनों ने ही मिलके किताब हाँ, लिखी। हम दोनों ने मिलके लिखी। करीबन हमने 2-3 महीने पहले ही हमने इसका काम शुरू कर दिया था। ये अटल नमोपत का नाम है। इसमें बीजेपी सरकार ने जनजातियों के लिए क्या-क्या काम किया है और कौन-कौन सी उपलब्धियां हैं, ये सभी इसी किताब में सारा संकलन है इसका। तो ये बांसवाड़ा में शायद सबसे जी, पहले ये सबसे उन्होंने पहले बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री जी माननीय को, प्रधानमंत्री जैसा कि ये नरेंद्र मोदी, तस्वीर में भी दिख रहा है, हाँ, मोदी जी ने इनके हाथ से इनका लोकार्पण हुआ है। अवलोकन किया था। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। अब चलिए, इसके अलावा और भी कोई किताबें लिखी हुई हैं? हाँ, हमारी है एक कविताओं का संग्रह है। अनुसूचित क्षेत्र में संवैधानिक प्रावधान के नाम से भी मैंने अपनी किताब लिखी है। एक उड़ान है। इस तरह से 7-8 किताबें हम लोगों ने मिलके लिखी हैं। 2-3 तो उनकी मेरी खुद की पर्सनल ही है, 4 तो। हमने सुना कि सरकार जो मन्नालाल जी की आपके यहाँ पर्सनल लाइब्रेरी भी है, 4500 बुकों का, करीबन 5000 है। 5000 बुकों जी। का संग्रहण कर रखा हाँ, है। हाँ। तो इतनी बड़ी लाइब्रेरी कैसे मैनेज करते हैं? लाइब्रेरी तो क्या है कि हम कुछ काम करते थे। हम आरएस के जो विद्यार्थी उनको पढ़ाया करते थे। अच्छा। करीबन जब भी साहब फ्री होते थे तो 20-25 विद्यार्थी, उसमें से हमारे 22 विद्यार्थी अभी निकल चुके हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। तो सैटरडे संडे जब भी आते थे हमको मौका मिलता था, क्योंकि पूरा सप्ताह भर का शेड्यूल दे के जाते थे और उसके बीच में मैं देखा करती थी। उसके बाद इनको टेस्ट लेना है वगैरह और इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है। कई जैसे अफसर लोग आते थे, उनसे हम मिलवाते भी थे कि आपको कैसे बात करनी है। इस तरह से हम करते थे। तो मैम एक चीज और पूछना चाहूंगा थोड़ा सा, कि इतनी पढ़ाई और इतना आपने भी किया, तो कहीं जॉब का आपके मन में नहीं आया कि मुझे भी जॉब करनी चाहिए? क्योंकि ज्यादातर जो महिलाएं पढ़ लेती हैं, बच्चियां पढ़ती हैं, उनको रहता है कि हम भी अपने जॉब खुद करेंगे। कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां होती है तो उसको भी निभाना पड़ता है कई बार। तो परिवार सर्वप्रथम है। तो क्योंकि इनके भाई की डेथ हो चुकी थी तो 4 बच्चे मुझे संभालने थे। अच्छा, सामाजिक दृष्टिकोण से आपकी क्या जिम्मेदारियां रही? सामाजिक दृष्टिकोण से तो अब इनके साथ मिलके काम करना है। सबका साथ, सबका विकास, इसके साथ ही चलेंगे। इनके बारे में एक चीज और मैं जरूर बताना चाहूंगा, मैम बैठी है हमारे साथ, कि जन्मदिन जब इनका आता है, इनका और इनकी बिटिया का एक ही साथ जन्मदिन आता है, तो ये लोग बहुत धूम धड़ाके से जन्मदिन कर बनाते हैं, पर ये बहुत सादगी से और गरीब अनाथ बच्चों के साथ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। ये मैंने हमारे सुनने में आया मैम। जी। तो इससे आप हमें ये पता लगता है कि ये पूरा परिवार ही जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ है, आदिवासी कल्याण के लिए लगा हुआ है। तो हमारी बेस्ट विशेष साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, कि आपका भी आपने बहुत समय धन्यवाद। निकाला हमारे लिए। तो धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आगे के लिए मुलाकातों के लिए हमारे साथ बने रहिए बाबा 9 पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। पर ध्यान रहे, बाबा सब जानता है।